स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे थे और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसे सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत बोलते हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक लेकर के आया हूँ, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसे 3 मनोवैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से उल्लेखित किया था, जिसमें नाम आता है मैक्स वर्दिमर का और कोहलर, और तीसरा है कोफका। ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी को बड़े बेहतरीन ढंग से बताया है, जिसको लेकर के हम लगातार आपको एक एक करके स्टडी करके अपने लेक्चर में शामिल करेंगे। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसे 3 मनोवैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से उल्लेखित किया है। अब सोचना ये है कि अंतर्दृष्टि होती किसकी है। एक्चुअली ये है क्या कि इनर विज़न, यानी कि हम क्या थिंक करते हैं, यानी कि बच्चा क्या सोचता है और जो आपने क्लास में लेक्चर लिया है उसको कितना समझता है और उन दोनों के बीच में कितना संतुलन है। दिस इज़ कॉल्ड अंतर्दृष्टि, इनर विज़न अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, या सूझ का सिद्धांत। यानी सपोजिंग दैट आपने क्लास में लेक्चर लिया, स्टूडेंट्स ने भी क्लास को अटेंड किया है और प्रॉपरली उस लेक्चर को ग्रैस्प कर लिया, तो इसे कहेंगे कि इसने स्टूडेंट्स ने अच्छे ढंग से इसे समझा है। तो मैक्स वर्दिमर ने इसको प्रोड्यूस किया था, इसे बताया था। कोहलर ने इसे एक्सपेरिमेंट किया और कोफका एक हेल्पिंग हैंड्स के रूप में थे, लेकिन हेल्पिंग हैंड्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है। इस सिद्धांत का जो उपनाम है वो गेस्टाल्ट थ्योरी इसको बोलते हैं। इन्होंने यानी कि कोहलर ने बताया कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को मानसिक शक्ति से अच्छी तरह सीख लेता है। मतलब जब तक कंसंट्रेशन क्लास में नहीं बनेगा स्टूडेंट का, तब तक किसी भी लेक्चर को सक्सेसफुली डिलीवर नहीं किया जा सकता है। यही बात कोहलर ने बताया था अपने गेस्टाल्ट थ्योरी के तहत। कोहलर ने चिंपैंजी को अपने सिद्धांतों के लिए प्रयोग में किया और अंततः बताया कि बालक भी इस पशु के समान अपनी सूझ द्वारा सीख लेते हैं। चिंपैंजी बहुत ही अजीब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान जानवरों की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। जो हमारी रिसर्च हैं सामने आई हैं चिंपैंजी पशु को लेकर के, इस एनिमल को लेकर के, तो ऐसा माना जाता है कि चिंपैंजी बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है। तो इसी को कह रहा है कि पशु के समान अपनी सूझ द्वारा सीख लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा बताओ और ज़्यादा कर ले। यही सक्सेसफुल लेक्चर का मेन यूँ कह सकते हैं कि आइडेंटिटी है। तो बालक भी इस पशु के समान अपनी सूझ द्वारा सीख लेते हैं, यानी आपने थोड़ा सा बताया और स्टूडेंट ने उसे अपने एक्सरसाइज के द्वारा और बेहतर ढंग से समझ लिया, तो उसे माना जाएगा कि चलो इसने चिंपैंजी वाला खोपड़ा लगाया है। तो इसका महत्व क्या है ये समझते हैं। समस्या समाधान आधारित शिक्षा, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी एजुकेशन का ये पार्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस एजुकेशन यहाँ दी जाती है कि प्रॉब्लम को कैसे बेस बना करके और उस पर सॉल्यूशन खोजना है। तर्क विश्लेषण की क्षमता उत्पन्न करना, जी हाँ, तर्क करेंगे ये है तो क्यों है, कैसे है, किस लिए है, कब से है। समझ पर अधिक बल देना, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें, समझ करें। यानी सपोजिंग दैट कि अगर फिजिक्स का रूल है F=ma, यानी कि हमने बताया F=ma, तो ये समझ होना चाहिए। कैसे कि फोर्स हमने लगाया मास पे और मास में एक्सेलरेशन हुआ, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन वर्क। तो समझ पर अधिक बल देना, तो आप इसे दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ पे इसका आंसर नहीं मिलेगा तो आप समझ, जैसे आपने पेड़ को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, पेड़ एक मास है और वो अपने यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो साइंस की लैंग्वेज में तो आपने कोई काम ही नहीं किया। तो समझ पर अधिक बल देना ये बता रहा है, ये जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत माना जाता है, ये सब उसी का पार्ट है। रचनात्मक कार्यों में बहुत ही उपयोगी माना जाता है इसे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कंस्ट्रक्टिव वर्क हैं आपके, लाइक पेंटिंग कंस्ट्रक्टिव वर्क है, लाइक डांसिंग, ये भी माना जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव वर्क है, और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, यानी कि आपने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के तहत कुछ समझाया, कोई कॉन्सेप्ट ही समझाया, जैसे न्यूटन को ही आपने समझाया,
तो कह रहा है कि न्यूटन ने समझा तो दिया कि भाई ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स जितना लगाएंगे मास पे वो एक्सेलरेशन होगा, तो माना जाएगा कि हाँ भाई इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसलिए ये फंक्शन है। तो ये सूझबूझ का सिद्धांत है। स्टूडेंट्स को सीखना होगा कि जो हमने टीचर्स ने पढ़ाया है कि वो कितना उसके समझ में आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल कितना ज़्यादा लाभकारी है। यानी स्टूडेंट्स को खेल खेल में सिखाने वाली बात है। जैसे अभी आप केजी में चल रही है, आप यूँ कहें कि यूकेजी में चल रही है, तो वहाँ क्या है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया ही जाता है। और सिखाने का तरीका क्या है, रटाना नहीं बल्कि खेल खेल में सिखाना। तो बच्चा खुद ही अपने आप से सब सीखने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड ये सूझ का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे 3 मनोवैज्ञानिकों ने इसे छात्रों को पढ़ने के लिए ले आया। ये जो पूरी वीडियो लेक्चर है हम एक एक सीरीज़ करके लेकर के आएंगे और आप अपने लाइक्स कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।